नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 पार्टिकल्स इन 2 इक्वल साइज्ड कंपार्टमेंट्स। तो हमारे पास क्या है कि 2 सेम साइज़ के कंपार्टमेंट हम लेते हैं, कंपार्टमेंट 1 एंड कंपार्टमेंट 2। तो इन दोनों कंपार्टमेंट में जो कि इक्वल साइज़ के हैं, हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे पास 2 बॉक्स हैं और दोनों बॉक्स जो है सेम साइज़ के हमारे पास हैं। तो हमारे पास जो 3 पार्टिकल हैं, हम इन दोनों कंपार्टमेंट या दोनों बॉक्सेस में हम जो है 3 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और तीनों पार्टिकल हमारे पास जो है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं, मतलब कि तीनों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि ए बी सी हमारे पास 3 नाम के पार्टिकल हैं। तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी है कि तीनों पार्टिकल पहले कंपार्टमेंट में आए और दूसरा कंपार्टमेंट खाली रहे, या तो पहले कंपार्टमेंट में 2 पार्टिकल आए और दूसरा पार्टिकल जो है दूसरे कंपार्टमेंट में जाए। तो ये भी 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है। हो सकता है कि ए बी पार्टिकल पहले कंपार्टमेंट में, सी दूसरे में, ए सी पहले में, बी दूसरे में, बी सी पहले में, ए दूसरे में। तो 3 पार्टिकल को इस तरह से भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और उस तरह से हमारे पास हो सकता है कि पहले कंपार्टमेंट में एक ही पार्टिकल आए, या ए या बी या सी, और दूसरे में बी सी, ए सी और ए बी। मतलब पहले में ए आ गया तो दोनों जाएंगे दूसरे कंपार्टमेंट में, होंगे बी और सी। अगर पहले में बी आ गया तो ए और सी जाएंगे दूसरे कंपार्टमेंट में। अगर पहले में सी आ गया तो ए और बी जाएंगे दूसरे कंपार्टमेंट में। तो ये भी हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है। और या तो हो सकता है कि तीनों पार्टिकल दूसरे ही कंपार्टमेंट में हमारे पास जाएं, तो पहला खाली रहे और तीनों पार्टिकल जो दूसरे में जाएं, ए बी सी दूसरे में। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो ए बी सी पहले में और दूसरा खाली है, इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्टेट 1। और जो दूसरी हमने पॉसिबिलिटी ये कि 2 पार्टिकल पहले कंपार्टमेंट में और 1 पार्टिकल दूसरे में, तो ऐसा अरेंजमेंट हमारे पास जो है 3 तरह से हो सकता है कि ए बी या तो ए बी या तो ए सी या तो बी सी, ये पहले में, तो ए बी पहले में आ गया तो सी दूसरे में। तो ये जो 3 हमारे पास माइक्रोस्टेट्स हैं, इन तीनों को हम नाम दे देंगे M2, M3, M4। लेकिन ये 3 माइक्रोस्टेट्स को हम 2-1 मैक्रोस्टेट बोल सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, 2-1 मैक्रोस्टेट में 3 माइक्रोस्टेट्स हैं। 2-1 का मतलब कि पहले कंपार्टमेंट में 2 पार्टिकल और दूसरे कंपार्टमेंट में 1 पार्टिकल, तो इसलिए हम इसको 2-1 मैक्रोस्टेट बोलेंगे। और इस 2-1 मैक्रोस्टेट में 3 माइक्रोस्टेट हमारे पास हैं। जबकि जो 3-0 मैक्रोस्टेट है, 3-0 का मतलब कि तीनों पार्टिकल पहले कंपार्टमेंट में, दूसरा खाली। तो 3-0 मैक्रोस्टेट वाली एक ही माइक्रोस्टेट हमारे पास है। और उस तरह से हमारे पास 1-2 मैक्रोस्टेट, पहले में एक ही पार्टिकल दूसरे में 2। तो इस केस में हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है, मतलब 3 माइक्रोस्टेट हमारे पास होंगी। तो 1-2 मैक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग 3 माइक्रोस्टेट हमारे पास यहाँ पे होगी। उसी तरह से 0-3 की भी हमारे पास एक ही पॉसिबल माइक्रोस्टेट हमारे पास होगी, जो कि 0 पहले कंपार्टमेंट में कोई पार्टिकल नहीं और दूसरे कंपार्टमेंट में तीनों ए बी सी पार्टिकल। तो इस तरह से हम इन माइक्रोस्टेट्स को नाम दे सकते हैं M1, M2, M3, M4 एंड सो ऑन अप टू M8। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल जो पॉसिबल माइक्रोस्टेट है, अगर हम गिनेंगे तो 8 माइक्रोस्टेट यहाँ पे बन रही है, जबकि मैक्रोस्टेट हमारे पास जो है 4 ही हैं। तो हम एक जनरलाइज फार्मूला यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2⁻³ माइक्रोस्टेट्स हैं, मतलब 8 माइक्रोस्टेट्स हैं, और 3+1 मैक्रोस्टेट्स हैं, मतलब 4 मैक्रोस्टेट्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल हैं जो कि 3 है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल +1 आर इक्वल टू मैक्रोस्टेट्स, मतलब 4 मैक्रोस्टेट। लेकिन 2 यहाँ पे हमारे पास कंपार्टमेंट है और 3 पार्टिकल हैं, मतलब
कंपार्टमेंट रेज पावर पार्टिकल हमारे पास जो है यहाँ पे माइक्रोस्टेट्स हमारे पास होंगी। तो इसी तरह से अगर हम 4 पार्टिकल को 2 कंपार्टमेंट में अगर डालें तो वो भी हम इसी टेबुलराइज्ड फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चारों पार्टिकल हो सकता है पहले कंपार्टमेंट में आए और दूसरा कंपार्टमेंट खाली रहे, तो इसको हम M1 बोल देंगे, पहली माइक्रोस्टेट। और ये कॉरस्पॉन्डिंग होती है एक ही माइक्रोस्टेट के हमारे पास जो कि 4 0 है। तो चारों पार्टिकल एक में ही आ गए, बाकी बचे कोई नहीं, तो इसलिए हम 4 0 माइक्रोस्टेट भी इसको बोलेंगे। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो माइक्रोस्टेट बनेगी वो हमारे पास M1 है और उसको हम लिख सकते हैं ABCD और दूसरा खाली। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 3 पार्टिकल एक कंपार्टमेंट में और जो चौथा पार्टिकल है वो दूसरे कंपार्टमेंट में, तो हम इसको क्या बोलेंगे 3-1 माइक्रोस्टेट। अब ये 3-1 माइक्रोस्टेट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो डिफरेंट माइक्रोस्टेट हमारे पास होगी, तो हम क्या बोल देंगे कि दूसरे कंपार्टमेंट में आपका या तो D आएगा या A आएगा या B आएगा, C आएगा, और जो बाकी 3 बच्चे वो पहले कंपार्टमेंट में। तो इसलिए हम इसको 3-1 माइक्रोस्टेट बोल रहे हैं। और 3-1 माइक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है 4 माइक्रोस्टेट्स हमारे पास हैं। तो 3-1 माइक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग 4 माइक्रोस्टेट हमारे पास हैं। लेकिन अब एक और पॉसिबिलिटी है कि 2 पार्टिकल एक में 2 दूसरे में, तो इसको हम 2-2 माइक्रोस्टेट यहाँ पे बोलेंगे। तो 2-2 माइक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो है 6 माइक्रोस्टेट है, और 6 हमारे पास क्या होगी, AB पहले में, CD दूसरे में, AD पहले में, BC दूसरे में, AC पहले में। तो जो भी हमारे पास पॉसिबल अरेंजमेंट यहाँ पे बनता है वो हम बनाएं, तो ऐसे टोटल जो है हमारे पास 6 अरेंजमेंट बनेंगे। मतलब 2-2 माइक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो है 6 माइक्रोस्टेट्स होंगी। और उसी तरह से अगर हम 1-3 माइक्रोस्टेट की बात करें तो हम लोग पहले कंपार्टमेंट में 1 पार्टिकल और दूसरे में 3 पार्टिकल, तो ऐसे भी अरेंजमेंट हमारे पास जो है 4 तरह से पॉसिबल हैं। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमारे पास 4 माइक्रोस्टेट्स होंगी। लेकिन लास्ट केस है हमारे पास कि पहला बिल्कुल खाली रहे और चारों पार्टिकल जो है दूसरे कंपार्टमेंट में जाएं, तो यहाँ पे 0-4 माइक्रोस्टेट हम इसको बोलेंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ही माइक्रोस्टेट हमारे पास होंगी। तो अगर यहाँ पे हम टोटल जब हम 4 पार्टिकल 2 कंपार्टमेंट में डालेंगे तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्टेट बनेंगे वो बनेगी 2⁴। तो 2 यहाँ पे कंपार्टमेंट है और 4 यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो 2⁴ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट रेज़्ड पावर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो 2⁴ 16 पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स हमारे पास यहाँ पे बनेंगी। लेकिन माइक्रोस्टेट हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही बनेगी। तो वही फार्मूला दोबारा हम यहाँ पे लगाएंगे। 2 यहाँ पे माइक्रोस्टेट्स होगी हमारे पास, वो होगी नंबर ऑफ कंपार्टमेंट रेज़्ड पावर नंबर ऑफ पार्टिकल। तो कंपार्टमेंट 2 हैं और पार्टिकल हमने 4 डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो इसलिए 16 माइक्रोस्टेट्स हमारे पास यहाँ पे होंगी। और यहाँ पे n+1 माइक्रोस्टेट होंगी। तो n यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल हैं और +1, तो 5 माइक्रोस्टेट्स हमारे पास यहाँ पे बन रही है, जो कि हम यहाँ पे देखते हैं 3 इधर है और 2 यहाँ पे है। फिर हमारे पास एक इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे बोलें कि हमारे पास जितने भी पार्टिकल हैं जिनको हम ABCD ले रहे हैं, बोलने का मतलब वो उनको हम पहचान सकते हैं कि A कौन सा है, B कौन सा है, इसलिए हम उनको डिस्टिंक्ट पार्टिकल बोलते हैं, या कई बार हम इनको इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल भी बोलते हैं। लेकिन बोलता है कि अगर ये पार्टिकल सारे हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल हो तब क्या होगा। तो जैसे कंपार्टमेंट 1 में चारों ही पार्टिकल आ गए तो हम क्या बोलेंगे, कंपार्टमेंट में A 4 पार्टिकल होंगे और दूसरा बिल्कुल खाली होगा। और अगर 3 पार्टिकल पहले में और 1 पार्टिकल दूसरे में आए तो हम ये बोलेंगे कि जो हमारे पास माइक्रोस्टेट है वो 3-0 होगी, 3-1 होगी। लेकिन जो पार्टिकल है वो सेम है एक जैसे, तो यहाँ पे वैसे नहीं आएगा कि हमारे पास ABC, BC, CD, A या उस तरह से हमारे पास पॉसिबल माइक्रोस्टेट आएंगी।
यहाँ पे हमारे पास एक ही माइक्रोस्टेट हमारे पास होंगी, जिसको हम 3-1 बोलेंगे। और अगर दो पार्टिकल एक में, दो दूसरे में, लेकिन सेम है हमारे पास, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो 2-2 माइक्रोस्टेट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी एक ही माइक्रोस्टेट यहाँ पे आएंगे। और A ट्रिपल A मतलब कि पहले में एक पार्टिकल, दूसरे में 3 पार्टिकल, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी एक ही माइक्रोस्टेट हमारे पास आएगी। और पहला खाली और चारों पार्टिकल दूसरे कंपार्टमेंट में, तो ये 0-4 माइक्रोस्टेट हम इसको बोलेंगे, क्योंकि 0 पहले कंपार्टमेंट में, 4 दूसरे में। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब पार्टिकल हमारे पास जो है डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, मतलब पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल है, तो उस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होती हैं वो यहाँ पे कम हो जाती है। तो हम क्या बोलेंगे कि एक माइक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही माइक्रोस्टेट हमारे पास यहाँ पे आती हैं। लेकिन पिछले केस में हमने देखा था कि जब पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल हो, मतलब आप उनको ABCD के नाम से पहचान सकते हैं अगर, तो उस केस में हमारे पास हर एक माइक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स हमारे पास होती है, इसलिए वहाँ पे माइक्रोस्टेट्स जो है ज़्यादा होती हैं। लेकिन जब पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल हो तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हमारे पास जो है कम हो जाती है, तो एक माइक्रोस्टेट की कॉरस्पॉन्डिंग एक ही माइक्रोस्टेट हमारी यहाँ पे बनती है। तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि हमने टेबुलर फॉर्म में 3 पार्टिकल को 3 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे बना सकते हैं, 3 पार्टिकल 3 कंपार्टमेंट पे। तो हर एक पॉसिबिलिटी हमारे पास कि पहले तीनों पार्टिकल ही पहले कंपार्टमेंट रह जाए और दोनों कंपार्टमेंट खाली रहें, 2 और 3 हमारे पास खाली रहें, पहले में ही तीनों पार्टिकल आ जाएँ। या तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि दूसरे कंपार्टमेंट में तीनों आ जाएँ, पहला और तीसरा खाली रहे। या तीसरी पॉसिबिलिटी है कि तीसरे कंपार्टमेंट में तीनों ही आ जाएँ और पहले और दूसरे हमारे पास खाली रहें। तो इस तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि मान लो 2 पार्टिकल पहले में, एक दूसरे में और तीसरा खाली रहे, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। या तो 2 पार्टिकल दूसरे में और एक तीसरे में, पहला खाली रहे। तो जितनी भी हमारे पास अरेंजमेंट यहाँ पे बनेगी वो हम यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो हमने पिछला रूल लगाया था कि 3 पार्टिकल 3 कंपार्टमेंट में है, तो इसलिए नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्टेट हमारे पास कितनी बननी थी, तो वही फार्मूला हम लगाएंगे कि जितने कंपार्टमेंट हैं उसकी पावर हम नंबर ऑफ पार्टिकल करेंगे। तो यहाँ पे 3 कंपार्टमेंट हैं, तो 3 रेज़ पावर 3 मतलब नंबर ऑफ कंपार्टमेंट रेज़ पावर नंबर ऑफ पार्टिकल। तो टोटल हमारे पास 3 × 3 × 3 27 माइक्रोस्टेट्स हमारे पास जो है टोटल बनेगी। वो आप इस टेबल में भी देख सकते हैं, या आप इन माइक्रोस्टेट्स को एक तरह से खुद जो है इनका टेबल बना सकते हैं माइक्रोस्टेट्स का। तो यहाँ पे वही चीज़ हमारे पास लिखी है जो मैंने बताया कि नंबर ऑफ कंपार्टमेंट हमारे पास 3 है और नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास 3 है। तो 3/3 हमारे पास मतलब 27 यहाँ पे हमारे पास जो माइक्रोस्टेट्स रहेंगी, जो कि हम जो अरेंजमेंट है वो 27 वेज में यहाँ पे बना सकते हैं। फिर यहाँ पे एक हमारे पास समझने के लिए एक एग्जांपल सा है कि हम क्या करते हैं कि किसी स्पेस को हम जो है k इक्वल साइज कंपार्टमेंट में बांट देते हैं। जैसे हमने क्या किया था कि हमारे पास एक स्पेस है, उसको 2 कंपार्टमेंट में बांट दिया, पहला कंपार्टमेंट दूसरा कंपार्टमेंट, और फिर हमने माइक्रोस्टेट देखी जो पिछले एग्जांपल है हमारे पास। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक कंपार्टमेंट को k इक्वल साइज कंपार्टमेंट में यहाँ पे बांट देते हैं। तो बोलता है कि एक पार्टिकल अगर हम इस स्पेस में डालते हैं तो उसका मतलब क्या है कि वो पार्टिकल जो है किसी भी कंपार्टमेंट में हमारे पास जा सकता है। तो हर एक कंपार्टमेंट में पार्टिकल के जाने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है 1/k होगी, क्योंकि k यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है हमारे पास। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वे में जो है हमारे पास वो k है, और हमारे पास जो पार्टिकल है वो एक ही है। तो पहले कंपार्टमेंट में जाने की प्रोबेबिलिटी 1/k है, दूसरे में भी 1/k है।
तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं कि इट इज़ लाइकली टू गो इनटू एनी वन ऑफ द कंपार्टमेंट। इफ n particles are thrown into the space, calculate the probability that a given compartment contains one particle, two particle, all the n particles। तो हम क्या करेंगे इस प्रॉब्लम में कि n पार्टिकल जो है k इक्वल साइज कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हो सकता है कि इन n में से अगर हमारे पास एक ही पार्टिकल अगर हम k कंपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या कितनी होगी वो हमने निकालना है। अगर हम इन n पार्टिकल में से दो पार्टिकल इन k इक्वल साइज कंपार्टमेंट में डालेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, या सभी n पार्टिकल इन k में डालेंगे तो कितनी होगी। अगर हम कोई भी पार्टिकल नन ऑफ द पार्टिकल इनमें इंसर्ट ना करें तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बोलता है कि अगर हम इस केस को देखते हैं तो हमारे पास k कंपार्टमेंट है टोटल, तो हर एक कंपार्टमेंट में जाने की एक पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/k, क्योंकि हमारे पास एक पार्टिकल है और हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट है 1 और k है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मतलब कि हमारे पास k कंपार्टमेंट हैं। तो पहले कंपार्टमेंट में वो पार्टिकल जा सकता है, दूसरे में भी या kth में भी, तो इसलिए हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/k होगी। तो फेवरेबल इवेंट हमारे पास एक पार्टिकल है और k हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट है, तो इसलिए 1/k जो है एक पार्टिकल के जाने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी। तो बोलता है कि उस एक पार्टिकल के किसी एक कंपार्टमेंट में एंटर करने की जो प्रोबेबिलिटी हो 1/k होगी, लेकिन नहीं एंटर करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है q होगी, जो कि 1 - p इसको हम बोलते हैं। तो जैसा पहले मैंने बताया था कि अगर हमारे पास किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो p है तो उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 - p हमारे पास होती है। तो जो q है उसको हम डिनोट करते हैं नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है 1 - p होती है। अगर p होने की प्रोबेबिलिटी है तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 - p हमारे पास होती है। लेकिन बोलता है कि हमारे पास एक पार्टिकल के k कंपार्टमेंट में जाने की प्रोबेबिलिटी 1/k होती है, तो इसलिए हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नहीं जाने की प्रोबेबिलिटी बनेगी वो हमारे पास बनेगी 1 - 1/k, जिसको कि हम क्या बोलेंगे k - 1/k। अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये बन जाएगा k - 1/k। तो हम क्या बोलेंगे कि कंपार्टमेंट में नहीं जाने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है 1 - 1/k यहाँ पे बनेगी। एक पार्टिकल के k कंपार्टमेंट में नहीं जाने की प्रोबेबिलिटी k - 1/k हमारे पास होगी। तो बोलता है इसी तरह से हम क्या करते हैं, हमारे पास जो n पार्टिकल हैं उनको हम इन कंपार्टमेंट में थ्रो करते हैं। तो बोलता है एक पार्टिकल के इन k कंपार्टमेंट में जाने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है 1/k होती है, लेकिन हमारे पास एक पार्टिकल जाता है लेकिन n- पार्टिकल n1 - 1 मतलब एक चला गया, तो n-1 हमारे पास जो पार्टिकल बचे उनके कंपार्टमेंट में जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो बोलता है इसलिए हम क्या बोलेंगे, हैंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन कंपार्टमेंट कंटेन्स 1 पार्टिकल इज। तो इसलिए एक किसी कंपार्टमेंट में एक पार्टिकल के जाने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी बनेगी, दैट विल बी इक्वल टू 1/k मल्टीप्लाई बाई k - 1/k n-1। तो दोनों ही जो हमारे पास इवेंट हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट हमारे पास होते हैं उनको हम उनकी प्रोबेबिलिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि एक पार्टिकल का k कंपार्टमेंट में जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/k, लेकिन जो बाकी पार्टिकल बचे उनके नहीं जाने की प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास यहाँ पे होगी k - 1/k n-1। तो इसलिए जो टोटल प्रोबेबिलिटी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास होगी। बोलता है रिमेंबर दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स टू टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल इवेंट्स। तो इसलिए जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास होती है इंडिपेंडेंट इवेंट की, उसको हम जो है
यहाँ पे प्रोडक्ट उनकी लेते हैं। तो इस तरह से टोटल प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। लेकिन बोलता है कि जब मान लो हम दो पार्टिकल जो है के कंपार्टमेंट में अगर डालते हैं तो एक पार्टिकल के जाने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/k, दूसरे पार्टिकल के जाने की भी प्रोबेबिलिटी 1/k होती है। लेकिन दोनों ही हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसलिए दोनों की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/k मल्टीप्लाई 1/k जो कि 1/k² हमारे पास होगी। और उन दोनों पार्टिकल के नहीं जाने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है k-1 डिवाइडेड बाई n-2 हमारे पास होगी, क्योंकि दो पार्टिकल के जाने की प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे लिख दी, लेकिन दो को छोड़ के जो पार्टिकल बचे उनकी नहीं जाने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है इतनी होगी। तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास P2 आ जाएगी। और इसी तरह से सेम वे में बोलता है कि अगर हमारे पास n पार्टिकल्स हैं और n पार्टिकल्स को हम जो है k कंपार्टमेंट में डालते हैं, तो इसलिए जो n पार्टिकल की k कंपार्टमेंट में होने की प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 1/k⁴n, मतलब पहले पार्टिकल की 1/k मल्टीप्लाई दूसरे पार्टिकल की 1/k, तीसरी पार्टिकल की 1/k। तो इस तरह हमारे पास n पार्टिकल के इन k कंपार्टमेंट में होने की प्रोबेबिलिटी 1/k × n होगी, और जो हमारे पास पार्टिकल बचे वो बचे n-n, मतलब 0 हमारे पास यहाँ पे बने, तो उनकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी k-1 तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी। फिर हमारे पास आता है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है? थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ए गिवन माइक्रोस्टेट। तो एक माइक्रोस्टेट में कितनी माइक्रोस्टेट्स होती हैं उसको हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो 2 माइक्रोस्टेट है उसमें हमारे पास जो है 6 माइक्रोस्टेट है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि इस केस में थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 6। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ए गिवन माइक्रोस्टेट इज नोन एज द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। बोलता है फॉर एग्जाम्पल इफ 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 कंपार्टमेंट्स देन द माइक्रोस्टेट 1, 2 हैज 3 माइक्रोस्टेट नेमली ABC, BCA और CAB। तो बोलता है कि अगर हम 2 कंपार्टमेंट में 3 पार्टिकल डालते हैं तो हमारे पास जो पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स होंगी वो होंगी 1, 2, 3। तो हम क्या बोलेंगे? तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी हुई? 3। तो जो हमारे पास 1, 2 माइक्रोस्टेट है उसमें टोटल 3 माइक्रोस्टेट है, इसलिए थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 3 हमारे पास होगी।